सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके वजूद को चुनौती दी है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर सीमा पर करीब 1000 जवानों ने नक्सलियों को घेरकर उन्हें वहीं ढेर कर दिया। रात भर चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को सुबह कामयाबी के निशान मिले, जब नक्सलियों के शव बरामद हुए। हालांकि सुरक्षा बलों को नुकसान भी उठाना पड़ा। एनकाउंटर के बाद साय सरकार ने जहां सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई, तो विपक्ष ने सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के हथियार, गोला बारूद, नक्सली साहित्य और निजी उपयोग का सामान भी बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन को अबूझमाड़ में 4 जिलों के 1000 जवानों ने अंजाम दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हो गए। सन्नू कारम एक आत्मसमर्पित नक्सली थे। पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हुई थी। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के शवों को दंतेवाड़ा मुख्यालय लाया गया। वहीं कारली पुलिस लाइन में शहीद जवान सन्नू कारम को अंतिम विदाई दी गई। सुरक्षा बल द्वारा 4 नक्सलियों को मार गिराया गया, उसमें 2 महिला महोदय भी शामिल है। और इस दौरान हमारे एक वीर जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम का इस मुठभेड़ में शहादत हो गए थे। इलाका में सर्च अभियान जारी है, जो उम्मीद है और जो सर्चिंग के दौरान हमें कुछ और सकारात्मक परिणाम आने का। आसपास क्षेत्र में अभी रीइंफोर्समेंट टीम भी रवाना की गई थी। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों की सफलता के लिए बधाई दी और मार्च साल 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की प्रतिबद्धता को दोहराया। हमारा जवान भी शहीद हुआ है और हम सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। निश्चित रूप से सफलता हम लोग को मिलेगी। अब इनका अंतिम समय आ रहा है। एक जवान हमारे शहीद हो गए हैं और 4 वर्दीधारी नक्सली मारे गए। AK-47 और SLR आदि हथियार भी बरामद हुए हैं। बड़ी कामयाबी जवानों को मिली है, परंतु हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, इस बात का बड़ा दुख है। परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। नारायणपुर नक्सल एनकाउंटर पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने नक्सलवाद को हिंसा नहीं, वैचारिक रूप से समाप्त करने की जरूरत बताई। आजू बाजू का जो प्रांत है, महाराष्ट्र में चल देंगे, उड़ीसा में चल देंगे, तेलंगाना में चल देंगे, और जैसे ही यहाँ प्रेशर कम होगा फिर वो लोग आ जाएंगे। सरकार को नीति ये बनाना चाहिए कि वैचारिक रूप से जो नक्सली हैं वैचारिक रूप से पूरी तरह से समाप्त करें। बस्तर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। सर्चिंग में यदि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को पकड़ा है, उनको मार गिराया है, तो निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों की जाबाजी है और उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि इस सर्चिंग के दौरान, इस मुठभेड़ के दौरान कोई भी आदिवासी हताहत न हो, निर्दोषों की हत्या न हो, इसकी विशेष सावधानी बरतनी होगी। नक्सलियों के अब पांव उखड़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब उनके कभी सरेंडर तो कभी एनकाउंटर की खबरें ना आ रही हो। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही हार्डकोर नक्सली बचे हैं, जिनका इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि अब वो सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा बलों को दबाव बढ़ता जा रहा है, नक्सलियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। सरेंडर या एनकाउंटर में से ही उन्हें एक विकल्प चुनना है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त बन सकेगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।